रही हैं कि उसके चच्चू के 12 साल की बच्ची को क्या पता नबी कौन है, क्या है, क्या है? उसको कौन पढ़ा ये रहा है? उसके यार दोस्त हैं, कोई उनकी सहेलियां यार दोस्त होंगे। तो आज या सॉरी, आज नहीं, मेरे कल परसों की बात है ये। तो वो इतनी मतलब कि हाइपर हो गई मेरे ऊपर कि उसने एक गिलास कंच का मेरे सर में दे मारा, और मेरे नाक पे उसने एक मुक्का सा भी दे मारा, और मेरे नाक से खून भी आ गया। मतलब इतना वो पागल हो गई बच्ची, 12 साल की। तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम भी करी थी आज, कि इस्लाम जब बच्ची को इतना पागल बना सकता है तो यह बड़ों का क्या हाल करेगा। मतलब वो नबी के और इस्लाम के चक्कर में इतनी पागल हो गई, उसने मेरे पे हाथ उठा दिया। जबकि मैंने उसे पाल के बड़ा किया, मैंने उसे चलना सिखाया, मैंने अपने हाथ से उसे खाना खिलाया, इतनी मोहब्बत करता हूँ अभी भी उससे मैं। लेकिन इस्लाम ने उसका क्या दिमाग खराब कर दिया कि उसने मेरे पे हाथ उठा दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार, ये इस्लाम जो है सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक कि हम बता भी नहीं सकते सही में, हम सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक चीज है। ये दिमाग पागल कर देता है बहुत ज्यादा, अपनों की सारों की मोहब्बत खत्म कर देता है। तुम्हारे कितने भी अजीज अपने क्यों ना हो, चाहे किसी ने तुम्हें कितना भी तुम्हारे ऊपर एहसान किया हो, तुम्हें पाला हो, परो, तुम क्या बताओ यार, दिल का मैं बता भी नहीं सकता, इतना दुख हुआ ना। ऐड भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि बस अपना दिल का हाल, कि अगर कोई और अगर मेरे साथ ऐसा हाल करता, इतना दुख ना होता शायद, जो मेरे खुद की बच्ची ने मेरे साथ किया है। तो सर आप ये बात तो आपने बड़ी दुरुस्त की, लेकिन बात मुझे लग रहा है कि शायद आपकी बेगम साहिबा जो है उसका भी अभी तक आप समझा नहीं सके। नहीं नहीं, बेगम ऐसी नहीं है मेरे घर में। मैं तुम्हें सही बताऊं, पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे मेरे से लड़ने के लिए मजबूर करता हो या मेरे से नफरत करवाता हो, क्योंकि मैं सबसे लेकिन बोलता हूँ, सब मेरे से सही बोलते हैं। लेकिन बात यह वो है कि फिर वो आपकी वालदा, सॉरी, आपकी बेगम जो कि उसकी वालदा हैं, जी, वो उसको क्यों नहीं समझा रही? देखिए, नहीं बच्चियों को उसके बाद, समझाना तो घर की माँ का काम होता है ना। नहीं जब उसने ऐसा काम किया तो उसने उसको मारा पीटा, उसको बहुत बुरी तरह मारा नहीं, उसने। बात ये नहीं है बीवी कि ने। उस सर देखें देखें, बात ये है कि समझाने वाला बात होती है सबसे पहले तो, कि यार मेरा मतलब है उसको जब वो अपने मुंह से बोल रही है, तो ये बताइए कि आपने अपनी बेगम को बाहर निकाला कि नहीं निकाला सबसे पहले इस कल्ट से? जी, बाहर तो खैर मुंह से तो खैर उसने नहीं कहा कि मैं निकल चुकी हूँ, लेकिन वो नमाज पढ़ना उसने छोड़ दिया है, नमाज नहीं पढ़ती हैं, और तो सबसे मजहब को पहले तो वो सीरियस नहीं निकालें लेती। और फिर उसके बाद अपनी बेटी को बिठाएं और उसे कहें जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स और सवालात है ना, वो आओ बैठो हम्म, बात करो। देखिए, सबसे पहले देखिए, बाहर निकल के बातें करने से पहले सबसे पहले तो आप अपने जो फैमिली इमीडिएट फैमिली मेंबर है जिनके साथ आप रहते हैं, पहले तो उनके साथ बात करें ना। जब तक वो उनको समझाया समझाएं पहले। देखिए, आपकी बेटी की एज ऐसी है कि अगर उसके पास 4 सहेलियाँ उसको पुट्ठी मत्ते देने वाली हैं, जो कि उसके मोहल्ले में है, कोई 14 साल की होगी, कोई 16 साल की होगी, वो उसको जी पुट्ठी मत्ते देंगी, तो सर देखें, वो पुट्ठी मत्ते उस तक जा रही हैं, वो उल्टी-सीधी बातें उस तक जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसको उसके साथ बात करके उसको इस स्टुपिडिटी से बाहर निकालना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, तब तक असल गेम नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो उसके साथ बैठें। तो आपको पता है कि जो पट्टियाँ पढ़ाने वाले जो कि हैं, जो कि दीन इस्लाम पे सही तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, उस बच्ची ने जो कुछ किया, उसने वो किया जो उसे बताया गया। और ऑब्वियसली उन उन उसकी सहेलियों ने उसको कुरान की आयतें दी होंगी, हदीसें दी होंगी वगैरह-वगैरह, जिसकी वजह से वो इतनी अ, गुस्से में आई है। तो ये सारा कुछ तो उसको बताया गया होगा। द होल आइडिया इज़ कि आप उसके अगेंस्ट में उसके साथ काउंटर डिस्कशन क्या कर रहे हैं। जी जी, मैं अभी तो फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि उनकी जो सहेलियां हैं, उनके जो यार दोस्त हैं, जो भी हैं जिनसे वो मिलती हैं, उनसे मैं बात करूं और पूछूं कि यार तुम ऐसा क्यों सिखा रहे हो इसको। लेकिन उनसे सबसे बात कर मेन बात नहीं, तो, 1 सेकंड, 1 सेकंड।
अपने घर के बर्तन को सीधा करना होता है, दूसरों को बाद में करना होता है। पहले अपने अपने नहीं घर के समझ बर्तन से तो बात करें ना। नहीं आप बात कर चुका हूँ, पहले नहीं, नहीं बहुत कर करें ना, चुका हूँ। ऐसे नहीं ना सर। पहले उसके साथ देखिए, उसको जो भी आर्गुमेंट मिल रहे हैं वहां से, उनका काउंटर प्रेजेंट करें उसको। वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते, उन्हें पहले बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं सोचा कि सर, क्यों ना थोड़ा बड़े होकर समझ जाएंगी। सर मैं आप उसको मेरे पास ले, मैं बात कर लेता हूँ, उसको मेरे पास ले। देखिए चलो बात यह है मैं कि देखता हूँ। बच्चे को जब स्टोरी बताई जा रही है, कहानियां बताई जा रही हैं, उसको इंसाइट किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको सही करना है। तो आप उसके साथ मिलके आए, दोनों बैठो और दोनों में सब उसके साथ बात करो। क्योंकि अगर आप उसके साथ बैठे होके बात करेंगे तो इसका मतलब है बाप की परमिशन के साथ आई हुई है। जी, जी। ठीक है ना? तो सबसे पहले ठीक है। आप अपने घर के बर्तन को सीधा करें। देखिए, अगर आपका घर का बर्तन सीधा है तो बाहर से जो भी कहा जा रहा हो, उसको पता है कि वो फिर झूठ आ रहा है। जब उसके पास नॉलेज पूरा हो गया है, तो फिर बाहर वाले उसके दिमाग को खराब नहीं कर सकते। नहीं वो सुनना ही नहीं चाहते ना, सुनते ही नहीं है वो, समझना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, नहीं समझते हो। यार कई बार देखिए, बता चुका। मैं ये नहीं मान जी, सकता कि 12 साल की बच्ची हो, जिसकी उम्र ही सिर्फ 12 साल हो, वो अपने बाप और माँ के साथ बैठ के ना समझ सके और बाहर वालों की समझ ले। देखिए, उसको जितना इस्लाम बताया वो आप लोगों ने बताया। 6-7 साल की उम्र से बताना शुरू किया आपने उसको, ठीक है? अब अगर आप उसके पास तो कोई रटी-रटाई हदीसें और कुरान की आयतें भी नहीं है। तो अगर मुझे आप ये कहें कि आप उसके साथ बैठ के उसको प्रॉपर काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो भाई साहब फिर आप दुनिया को कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट। नहीं आर्गुमेंट तो उनके साथ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं सवालों के, लेकिन मसला कहाँ अटकता है ना कि वो मानने को ही राजी नहीं है, हमारी सुनने को ही राजी नहीं है। यहाँ अटकता है। बाकी कोई बात नहीं, और कोशिश करेंगे और बात करेंगे। तो देखें, वो एग्रेशन बहुत वजह से हो सकती है। उसकी वन ऑफ हम्म, द रीजन ये हो सकती है कि आप उसको हर दफा शट अप कॉल दिलवा रहे हैं, या उसकी वालदा उसको हर वक्त शट अप कॉल दे रही हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसकी वालदा उसको हर वक्त शट अप कॉल दे रही है कि मत बोलो, तो वो गुस्सा जो है ना, वो फिर पनपता रहता है, वो बच्चे के अंदर इकट्ठा होता रहता है और कलेक्ट होता रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है सबसे पहले कि वो जी, जो गुस्सा कलेक्ट हुआ हुआ है, उसके जी, एग्रेशन को लफ्जों में निकलवाएं और उन लफ्जों के ऊपर उसको आर्गुमेंट प्रेजेंट करें, बहुत ही जी, प्यारे तरीके से। जी, जी, ठीक। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे, तो वो एग्रेशन है जो निकलेगा इवेंचुअली। जी, ठीक है? तो जी, उसको ओके। चीखने दें, चीख चीख के जो बोल रही है, तो जो बातें कर रही है उसको नोट डाउन करें और फिर उसके मुताबिक उसको जवाब दें। जी, क्योंकि 12 साल का बच्चा हो और घर में माँ और बाप दोनों जो हैं कह रहे हो कि ये चीज गलत है। अगर आप मुझे ये कहें कि यार वो कोई 20-22 साल की है, तो चलो कुछ बात बनती है, कोई आर्ग्यूमेंट बनता है। इतनी छोटी बच्ची जो है, जो घर में माँ बाप से ही सिर्फ सीखेगी, उसके ये आर्ग्यूमेंट जो है वो तो बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, इतने बेसिक लेवल के होंगे कि उसके पास रेफरेंसेस भी नहीं होंगे। जी, जी, लेकिन आपके पास हैं। जब वो बात करे तो आप उसके साथ बात करें। जी, जी, ब्लू सही कहा आपने, ठीक। ठीक है? तो स्पीक विद जी, हर जी, इन दी ठीक है, बिल्कुल। गुड मैनर। और ये उसका एग्रेशन किसी न किसी वजह से इकट्ठा हुआ है। बाहर से पट्टियां तो पढ़ाई जाएंगी क्योंकि आप फेस के साथ आते हैं, तो आपके मोहल्ले वालों ने एग्रेशन तो उसके डालना है। लेकिन आप उसके साथ क्या बातें कर रहे हैं, दैट व्हाट मेक्स द डिफरेंस। जी। ठीक है? नहीं ये बात तो मैंने कई बार सुनी भी है, उसकी जो आस पड़ोस की उसकी सहेलियां है ना, जो उसके दोस्त हैं, वो उससे ये वाली बात करते हैं ज्यादातर। ये सुनने में आया भी था मेरे। सर ये तो ठीक है, मैं होगा समझ ना, गया। ये तो तुम्हारी होगा बात समझ। क्योंकि ये तो होगा, इसका तो इनकार ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब आप फेस के साथ आ रहे हैं तो मोहल्ले वालों को पता है कि तुम कौन हो। जी, जी, वो बिल्कुल।
आपकी फैमिली के साथ बातें तो करेंगे हुँ, और उसको ज़लील तो करेंगे। तो आप देखें कि उसका बेसिक क्या प्रॉब्लम है कि वो क्या ज़लील हो रही है बाज़ार में लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने। क्या उसके साथ कोई बदतमीज़ी वो ये कर रहे हैं कि जी तुम्हारा बाप ये है तो जहन्नमी है, तो ये है तुम जहन्नमी हो। देखिए बच्चे में एग्रेशन मल्टीपल वजह से आती है, सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि उसका बाप जहन्नमी है, उसको कोई जहन्नमी कह रहा है, उसको कोई बुरा-भला कह रहा है। और अब जब वो उसको बुरा-भला कह रहा है और आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सेज़ नहीं दे रहे कि वो उनको दे सके और उसको आप स्टैंड नहीं कर रहे कि उसके पास डेटा हो टू आंसर दोज़ पीपल जो उसके ऊपर तोहमतें उठा रहे हैं, तो भाई फिर अच्छा उसके समझ उसको उसका जो गुस्सा निकलेगा ना कहीं न कहीं पे। जी, जी, समझ गया मैं ठीक है। समझ में आ गई बिल्कुल। तो उसको इक्विप करें और जी, उसके जी। साथ बात करें, क्योंकि इस वक़्त तो मुझे जी, लग रहा है ऑलरेडी अगर जो आप कह रहे हैं, उसके ऊपर तो मुझे लग रहा है कि पानी काफ़ी सर से ऊपर गुज़र चुका है, तो अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और पहले आपको पानी में से निकालना पड़ेगा, निकाल के फिर उसे समझाना पड़ेगा। सो जो उसको पूछें कि उसको लोग क्या कह रहे हैं, जो उसे ज़लील लफ़्ज़ कह रहे हैं, पहले तो उनको काउंटर करें जाके। बच्ची को जी, काउंटर करें, उसको इक्विप करें, उसको तैयार करें, ठीक है? तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जो बच्ची है, वो तैयार होनी चाहिए आपकी हाँ, तरह, सही ठीक है? बिल्कुल मेरी ताकि तरह वो समझ गया मैं। उसे वो वो सवालों के जवाब पता होने चाहिए, एग्ज़ैक्टली ताकि जब उसको ज़लील किया जा रहा हो बाज़ार में, दोस्तों तो यारों के बात कर सके द्वारा, वो। तो वो बात कर सके और अगर बात नहीं भी करना चाहती, तो एट लीस्ट उसको पता हो कि झूठम-झूठ सुताली है, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? जी, जी, दिस बिल्कुल, इज़ द ठीक करेक्ट वे। है। बिल्कुल, ओके। चलें, थै थैंक यू मैडम भाई। सर, यू आर वेलकम सर। ये हमारे साथ कोई एक्स मुस्लिम सुहेल साहब भी आए हैं, इन्हें भी ले लेते हैं। जी, एक्स मुस्लिम सुहेल साहब। हेलो आदम भाई, कैसे हो? हेलो अब्दुल्ला भाई, जी, जी, जी। कैसे हो हेलो। आदम भाई? हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू मुझे लेने के लिए। जी। आप कंटिन्यू कीजिए बात। नहीं, नहीं बताइए आप आए हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही नहीं, अब्दुल्ला भाई से बात कर रहे थे, वो कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जी, नहीं, आई जी। एम डन, वी आर डन, आप बोलिए। नहीं, ऐसे ऐसे आया था, आपकी स्ट्रीम चल रही थी, ऐसे ही हम आगे। ओके, तो अब्दुल्ला साहब चले गए हैं? जी, चलिए जी। तो हम बात कर रहे थे अपनी स्ट्रीम में, तो बाय द वे जितने भी लोग हैं, जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, तकरीबन 1800 के करीब लोग हैं। तो जनाब मैं आप लोगों से यही फरमाऊँगा कि यार सबसे पहले अपने घर वालों को इक्विप करें, क्योंकि अगर आप स्पेशली फेस के साथ आना चाहते हैं तो। और अगर आप उनको इक्विप नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि दे विल बी मैनिपुलेटेड बाय दीज़ पीपल। उनको मैनिपुलेट किया जाएगा। तो चूँकि उनको मैनिपुलेट किया जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहले उनको इक्विप करें इस चीज़ के लिए। अगर वो इक्विप होंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जब घर में अमन और शांति होएगा, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपको घर से सपोर्ट मिलेगा। तो वर्क ऑन योर होम फर्स्ट। सबसे पहले अपने घर पे काम करें। जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो आपके पास रहते हैं। मिन्स गेमिंग साहब ने सुपर स्टिकर दिया। मिन्स गेमिंग साहब, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद विवेक सिंह साहब कहते हैं, डू दी सऊदी शेख्स फॉलो सम अदर बुक? Their recent instances seems reasonable compared to Asian continents radicals. In one conference, they said European would need to be aware of the radical as they know them better. जी सर, असल में एक सबसे ज्यादा रेडिकल तो यही लोग थे। अगर आप 1980s तक जाएं, इवन 90s तक, तो सबसे ज्यादा रेडिकल यही लोग थे। रेडिकलाइजेशन इन्हीं लोगों ने की थी और ये सबसे ज्यादा रेडिकल थे। वो ये कि वक्त के साथ साथ इनको पता लगा कि अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनती जा रही है और हम इस तरीके से डिसीव नहीं कर सकते। तो अब डिसीव करके लोगों को इस्लाम में दाखिल करना,
ये 2000 से सऊदियों ने देखा कि यार लोग इस्लाम को दरादर छोड़ रहे हैं और मुसलमान जो हैं वो वेस्ट में माइग्रेट कर रहे हैं। अब चूंकि मुसलमान माइग्रेट कर रहे हैं वेस्ट के अंदर और लोग धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं इस्लाम को और इस्लाम के पोल खोले जा रहे हैं, तो उनको अब इस्लाम का एक डिफरेंट वर्जन दिखाना है, एक खूबसूरत वर्जन दिखाना है। तो लिहाजा एक नई डिसेप्शन शुरू हो रही है कि यार चूंकि अब ग्लोबल विलेज जो है वो दुनिया है और दुनिया में अभी ये बहुत सारी कंट्रीज में वीक हैं, तो वो अपना वो वाला चेहरा लेके आ रहे हैं जो कि मक्कन चेहरा है, हिजरत से पहले का चेहरा है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके। अगर आप मेरी स्ट्रीम को जाके सुने, इस्लाम में झूठ बोलना मना है, मैंने दोबारा किया था यहाँ पे रिसेंटली, तो वहां पे दारूरा और मारूना का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब आप ऐसी जगह पे हों तो वहां पर आपने शरिया के कुछ टेनेंट्स को छोड़ देना है, यानी कि शरीयत के कुछ अहकामात को छोड़ देना है। आप छोड़ सकते हैं, वो आपके लिए हलाल हो जाता है और आप उस टाइम के ऊपर लोगों को दीन इस्लाम में से लेके आने की कोशिश करते हैं। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यूके के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है। यूके के अंदर मुझे अभी कल पता लगा, जो लोग यूके में रहते हैं जरा वेरीफाई करके मुझे बताएं कि आप बाइबल गेटवे डॉट कॉम पर नहीं जा सकते जब तक आप वीपीएन ना लगाएं। ये मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कंफर्म नहीं की अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक वीपीएन लगा के देखना था यूके का, कि मुझे पता लगे कि वहां पे बाइबल गेटवे डॉट कॉम इस वक्त खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई यूके में बैठा हुआ है तो बाइबल गेटवे डॉट कॉम, जरा यूके में अगर बैठे हैं तो जाने की कोशिश करें और बताएं मुझे। लेकिन वहां पे आप कुरान डॉट कॉम खोल सकते हैं। वहां पर आप मोहम्मद को कुछ नहीं कह सकते, आप पकड़ के जेल में डाल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप साबित करेंगे तो मैंने तो ये कहा था और ये हदीस में लिखा है और वगैरह वगैरह, तो फिर आप निकल आएंगे बाहर। लेकिन आप बाइबल के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर कुछ भी बकवास कर सकते हैं। तो रियलिटी ये है कि इस वक्त यूके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शरीयत कंप्लाइंट होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। दैट इज द रियलिटी। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जहां पर ये बेहतरीन प्रॉब्लम्स चल रही हैं यूके में और शरीयत कंप्लाइंस आती जा रही है वहां पे। जी मिस्टर सोहेल। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक्चुअली आजकल है ना बहुत सारे लोग हैं इस्लाम छोड़ना चाहते हैं लेकिन फैमिली की वजह से छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये डर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी इंस्टाग्राम में 2-3 लड़के मेरे साथ थे, बोल रहे कि मुझे इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम में ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन फैमिली वाले वो उसमें प्रेशर करते हैं, ऐसे भी ये करते हैं। तो आज के डेट पे अभी भी जो रिसेंटली आपने डिबेट देखा हो जावेद अख्तर और मुफ्ती शमील नदवी का, ये भी तो एक प्लानिंग था क्योंकि लोग को पता है कि इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग क्योंकि किसी को सामने ज़ाकिर नाइक तो अभी नहीं है, किसी को सामने आना है ना, इसलिए शमील नदवी को सामने कर दिया यहाँ पे। ये भी तो बिल्कुल। है ना रमेश, क्योंकि उसने जो आर्गुमेंट दिया आर्गुमेंट करता तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता था ना, क्यों क्रिएटर के नाम से स्टार्ट क्यों किया वहाँ पे, ये भी देखा। अब ये बोलता है कि मज़हबी इससे मैं कोई रेफ़रेंस नहीं, जो भी बात की तो वो मज़हबी के ताल्लुक से बात किया। हमने कई वीडियो उसकी भी देखी है, बोलता है कि देखो इस्लाम ही सच्चा है और दूसरे जो भी धर्म है, मज़हब धर्म है वो ये नहीं है, दूसरा रिलीजन जो है वो ये नहीं है। बहुत सारे वीडियो मैंने जी। ये भी देखा है कि सिर्फ इस्लाम को सामने बोलता है कि देखो इस्लाम जो है वही दीन है जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का सामने है, ये साबित तो नहीं कर सकते। जी। और एक चीज़ एक ये भी कहा था कि उसने कि आप सवाल कर सकते हैं, कुरान खुद आपको ये कहा है, नकार है कि आप उतना ही सवाल कर सकते हैं जितना आपके पास पता है। तो आपके पास जो पता नहीं है तो आप तो सवाल नहीं कर सकते और ये कहता है कि सवाल कर सकते हैं।
सर वही बात है ना कि हुँ, सवालों में रेड लाइन आ जाती है बिल्कुल। और उस रेड लाइन को फिर आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो ये दूसरे रॉन साहब कह रहे हैं जो लोग इस्लाम और मुस्लिम्स के बारे में बोल रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल। आप देखें कि हुँ, खातून सिस्टर जो हैं वो इस वक़्त स्पीकर कॉर्नर नहीं जा सकती। उनको हुँ, स्पीकर कॉर्नर जाने से बैन कर दिया गया है कि वो स्पीकर कॉर्नर नहीं जा सकती। क्योंकि वो जी, यूके में स्पीकर्स कॉर्नर जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पर वो जाके इस्लाम को की असलियत दिखाती थी, तो उनको स्पीकर कॉर्नर्स जाने से बैन कर दिया है। फिर अगर आप उसके बाद देखते हैं डेविड वुड को, एंथनी रॉजर्स को, यूके की एंट्री बैन है। वो यूके में हुँ, एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें कि इस वक़्त हालत ये हो गई है कि यूके में आप जान सकते हैं टॉमी रॉबिन्सन को 3 दफ़ा जेल में डाला गया। वो हर दफ़ा जी, बाहर आ जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो गलत होते हैं। लेकिन क्या है कि वो जब एक मूवमेंट खड़ी करता है, लोग उससे जुड़ते हैं, उसको 2 हफ़्ते के लिए अगर आप जेल में डाल दोगे, तो क्या होगा? वो जो पुश बना हुआ है, वो आपने तोड़ दिया। द होल आइडिया जी, इज़ कि यार सेंसरशिप किया जाए और हर किस्म के पुशेस को रोका जाए। दैट इज़ व्हाट दे जी। डू। हुँ। हाँ, वही तो है आलम भाई आजकल यही तो चल रहा है ना यहाँ पे। अभी देखो मोमिन यहाँ पे आजकल बहुत सारे स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हैं। जो भी मोमिन आते हैं या तो उसे कुछ कुरान के बारे में पता नहीं है या तो कुछ पता नहीं है, हदीस के बारे में पता नहीं है। ये आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आते। आते कि डिबेट को चैलेंज करने के लिए आते हैं। कभी हम बुलाते हैं चैनल पे तो वो आते नहीं। बोलते हैं कि आप भी आओ। जब हम कुछ ये नहीं कर रहे हैं तो इनकी चैनल पे जाओगे तो ये करेंगे कि म्यूट करेंगे या तो ब्लॉक करेंगे। अगर मैं अभी 2 हफ्ते की पहले बात है, एक है हेल्प एक्स मुस्लिम करके चैनल, मैंने बैक स्टेज में 40 मिनट तक बैठा था, उसने लिया ही नहीं आखिर तक। आप सोचो, नॉन मुस्लिम्स को ले रहा है, नाम है हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल का नाम। 1 सेकंड। अ, जी सर, ऐसे ये जो हेल्प एक्स मुस्लिम वाले मुफ्ती हैं, उनको तो जी, अंब का पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल पता नहीं, आपके चैनल पे आए थे ना इससे पहले जो नाम चेंज करके आए। जी, तो दैट्स द रियलिटी और उसके साथ डिस्कशन और डिबेट भी हुई और सारा कुछ हुआ हुआ। जी, 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 ओके, चलें विद दैट बीइंग सेड हमारे साथ हैदर यूसुफ साहब दोबारा आए हैं। लेट्स सी के कुछ मज़ीद रिसर्च करके आए हों। जी मिस्टर हैदर यूसुफ, आप एबीसीडी के ऊपर हाँ रिसर्च करके आए हैं? हाँ इन्होंने 5 किताबों के अंदर तौरेत को 5 किताबों के अंदर फील किया है। जेनेसिस ऐसा कुछ 5 किताबों के नाम है। 5 बुक के अंदर 613 कमांड्स को उन्होंने सेट किया है तौरेत के, उसको तौरात बोलते हैं। पांचों बुक्स को मिला के उसको सर तौरात ये बोलते कुरान में लिखा हुआ है कहीं पे कि तौरात हैं। असल नहीं, में 5 किताबों का मजमुआ है? नहीं, ओके, तो कुरान के तो मेन मुताबिक तौरात जो है वो एक किताब है ना? एक किताब है ओके, जो एक पैगंबर को दी गई है। तो सर मुझे ये अगर आप यही साबित नहीं कर सकते कि मूसा के पास हम्म कौन-सी किताब आई थी और हम्म वो अल्लाह ने दी थी, तो फिर आगे कैसे चले जाते हैं? एक मिनट मैं आपको एक बताता हूँ कि जो पहला जो बेसिक बेसिक जो मैसेज है पैगंबर को जो देने वाला बेसिक मैसेज है, सिंगल मैसेज कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है, शिर्क नहीं करना है। शिर्क नहीं करना, एक ही खुदा की इबादत करनी है। ये मैसेज कॉमन है जो तमाम पैगंबरों को दी गई है। ठीक है, एक खुदा की इबादत करना है, ये तो तमाम पैगंबरों को वो ये मैसेज दिया गया है कि इब्राहिम से लेके जीसस तक सभी को ये मैसेज दिया गया है कि एक खुदा की पैरवी करनी है। ठीक है, अब बात सर ये है एक ये जो हम्म, पैगाम दिया है, हम्म, ये हमें कलाम में कहाँ मिलता है? तौरात में? किधर तौरात में? तौरात तौरात में कहाँ मिलता है ये? हुँ, ये तौरेत के अंदर भी है। ये तो जीसस ने भी कहा है, मूसेस ने भी कहा है, सबने कहा है। कहाँ पर क्या कहा है? ये उसके लिए तो बाइबल और तौरेत पढ़नी पड़ेगी ना उसके लिए।
तो सर फिर हाँ ABCD तो फिर फिक्स नहीं हो रही। हाँ, उसके लिए तो वो तौहीद पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पर तो वहाँ अभी बात ये है, ABCD भाई साहब, ABCD तो फिर फिक्स नहीं हो रही है, हम आगे कैसे चलें? तो आप ये कहते हो कि एक अल्लाह की इबादत करने वाला जो स्टेटमेंट है वो बाइबल से भी लाना पड़ेगा और तौरेत से भी लाना पड़ेगा, फिर कुरान से भी लाना पड़ेगा, तीनों किताब में वो बात मैच होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते बिल्कुल। और हाँ, हो? ओके, तो वरना तो कोई सर बात देखें, नहीं, हम वरना तो देखें ना, हिंदू भी एक खुदा की इबादत करते हैं ना, बहुत सारे हिंदू हैं जो एक खुदा की इबादत हम्म करते हैं, उनको भी मुसलमान हम्म कहेंगे आप? अगर वो एक ही खुदा की इबादत करते हैं, उनके सिवा किसी का शिरक नहीं करते, तो वो मुसलमान है। ओके, तो हिंदू भी चाहे वो मुसलमान चाहे है, वो हाँ, चाहे वो राइट? किसी भी नाम से उसे पुकारते हो। लो जी दोस्तों, तमाम हिंदू जो एक खुदा की इबादत करते हैं वो भी मुसलमान है हैदर यूसुफ के हिसाब से। हाँ, अगर वो एक ही खुदा को मान इबादत करते, एक ही खुदा की, उसके बाद किसी को भी शरीक नहीं करते, तो उनको चाहे अल्लाह उन्हें माफ कर देगा, उन तक पैगाम नहीं पहुंचा होगा अल्लाह अच्छा, का, अच्छा, अल्लाह का तो अल्लाह पैगाम नहीं उन्हें माफ पहुंचा, कर फिर भी देगा। वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, राइट? बात करते हैं, हाँ, ये तो जनरल है, तो हाँ, अच्छा, समझदार लोगों को डीप में बात करने की जरूरत नहीं है, समझदार लोग इशारे में समझ जाते हैं, अच्छा, 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 समझदार को ठीक इशारा हो। काफी है। लेकिन सर वो जो उनका खुदा है वो तो कुछ और कहता है और अल्लाह कुछ और कहता है, तो उसके बारे में हम क्या करें? हाँ, तो फिर तो हर किताब में देखो, पहली बात तो ये, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के लिए, जैसे वो सलमान खान का डायलॉग है ना कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, क्या अल्लाह को कोई समझ ही यार अब नहीं सकता। सलमान खान तुम्हारा नबी हो हाँ, गया? मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह को कोई समझ ही नहीं सकता, अच्छा, कोई नहीं समझ सकता अल्लाह को, अल्लाह अच्छा, को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसकी उसका मैं बातों को आपको समझ रीजन, उसकी बातों को समझ सकते हैं? हाँ, उसकी बातों को समझ सकते हैं, आखिर और उसकी उसकी बातों बातों को को भी, समझ, तो उसकी बातों की बात हाँ कर रहा हूँ ना अभी, कि जो उसने हाँ, बातें की हैं, हम्म, अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ हाँ, तो उसकी कि बातें अल्लाह भी, की हाँ बातें कुछ और हैं और बाकी लोगों की हाँ बातें कुछ और हैं। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्लाह की बात है ना, अल्लाह की अगर आप बात करते हो कि अल्लाह की बात, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें 5 टाइम का नमाज ही हूँ, और मैं अल्लाह पे बहुत यकीन करता हूँ, बहुत यकीन अच्छा, करता हूँ, अल्लाह ने बताया आपको कि 5 वक्त का नमाज कैसे पढ़ना है? हम्म, अल्लाह ने बताया कि कुरान के 5 अंदर, वक्त का नमाज कैसे पढ़ना है? हाँ, कुरान के अंदर बता रहा है कि भाई काबा साफ करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा है कि काबा साफ करो, यहाँ पे रुकू काबा करने साफ वाले करो। रुकू करेंगे, तो हाँ, काबे की तामीर करो, यहाँ यहाँ रुकू करने वाले रुकू करेंगे, कयाम अच्छा, करने काबा वाले की कयाम तामीर, करेंगे उनके लेकिन लिए। हम आपकी कुरान की बात कर रहे हैं 5 नमाजों की। हम्म, तो कुरान में बताया कि 5 नमाजें कैसे पढ़नी है। आप कैसे नमाज पढ़ते हैं? फजर में क्या पढ़ते हैं आप? फजर में जाता हूँ 2 सुन्नत और 2 फर्ज। अच्छा, ये लिखा हुआ है कुरान में कहाँ पे पढ़नी है? 2 नहीं, सुन्नत 2 इसके फर्ज। लिए, इसके तो हदीस का यूज करने का, इसके हाँ, लिए प्रॉफिट ये बताएंगे। ये जो हिंदू हैं ये इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, किस तरीके से? काबातुल्लाह के अंदर जाके 2 रकत सुन्नत 2 रकत फर्ज। हम्म, उस तरीके से हम्म, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो जो लोग अच्छा, एक अल्लाह की इबादत अच्छा, करते हैं, अच्छा, एक से दिन तक, रिलैक्स। मूसा जो था, हम्म, वो हम्म। जिसको 50 नमाजें मिली थी, उसने मोहम्मद की 50 से 5 करवाई अरे थी। नहीं, वो तो झूठी बात है, झूठी बात है। क्या? हदीस में है। 50 नमाज तो नीचे कोई पढ़ता ही नहीं था। अच्छा, कितनी पढ़ते थे ये मूसा? हाँ, उस टाइम पे सिर्फ 2 वक्त की नमाज होती थी, फजर की और अच्छा, मगरिब की, चलें, ये जो 2 टाइम मूसा की दो, नमाज पढ़ते थे। अच्छा, मूसा जो 2 वक्त की नमाज पढ़ता था, ये हमें मिल जाएगा कहीं से कि मूसा 2 वक्त की नमाज ऐसे और ऐसे पढ़ता था? जिस तरीके से हम पढ़ते उस तरीके से। हाँ, हाँ। मूसा के दौर में प्रेयर करने का तरीका अलग था। आप अच्छा, उसके तो मूसा उस के दौर में तरीके, अलग था। हम्म, अच्छा, 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 मूसा, अच्छा, ये आपको किसने बताया कि मूसा के दौर में नमाज पढ़ने का तरीका अलग था? तो वो तो उनके पैरोकारों को देख लेने का, दूसरे लोगों को देख लेने का, तो उनको जैसे देखोगे नहीं, तो वो अपने पैगंबर की पैरवी करेंगे ना। तो वो हो सकता है कि वो गलत पैरवी कर रहे हो ना। आपने अभी ना कहा था भाई ना ना, कि मूसा वो कैसे? की किताबें बदल गई हैं, कि सही है वो किसे? किताबें? मूसा की किसकी? किताब तौरात जो है वो बदल गई है या सही है? उन लोगों ने हुकूक वाले जो ऐसा पूरी नहीं बदल गई है, मैंने ये कहा अच्छा, कि पूरी किताब बदल गई है, तो भाई फिर कुछ अहकाम उन लोगों ने बदल दिया है। हमें क्या पता कि पूरी बदली है कि आधी बदली है? ये तो फिर हमें नहीं ना पता लग सकता कि पूरी बदली है कि ये आधी बदली है। ये तो जो इबादत का जो मसला है, वो कि वो अभी इबादत का मतलब है ना, कोई चेंज करेगा इबादत का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो थोड़ी ना कोई भी चेंज करेगा। नहीं, वो चेंज इबादत होता का है ना। कॉन्सेप्ट देखो तो ना, जैसा, आपके पास सुन्नी लोग हैं और फिर शिया लोग हैं।
शिया इबादत किसी हम्म और तरीके से करते हैं, उनके हम्म वक़्त नमाज़ों के भी फ़र्क है, वो इशा और मगरिब को हाँ मिला के पढ़ते हैं, वो तो 3 हाँ नमाज़ें पढ़ते हैं असल में। हाँ, वो सही ये बात है? सारी चीजें हदीसों में, हाँ हदीसों में अवेलेबल है। ऐसे नहीं हाँ, पढ़ तो सकते, गलत है ऐसे नहीं ना? पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम, गलत कहाँ से, प्रॉब्लम कहाँ से उसमें? अच्छा दोनों में से म कोई भी तरीका यूज कर सकते तो हैं, अल्लाह के तो फिर उसमें दोनों तरीका अल्लाह ने 5 नमाज़ें कही हैं या 3 कही हैं? है। अल्लाह ने 5 अल्लाह नमाज़ें ने कही हैं या 3? 3 कही है, कुरान के अंदर 3 अवेलेबल है। तो आप जब 5 पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं, राइट? हम्म? जब आप 5 पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो 3 कही हैं, 5 क्यों नहीं, पढ़ते हैं? है, अल्लाह ने 3 कही और मैं 5 पढ़ता हूँ, यानी इसका अल्लाह के अल्लाह इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, तो अल्लाह ने कहा कि 3 वक्त की नमाज पढ़नी है, रसूल तो जो अल्लाह के रसूल। है वो अल्लाह के हुक्मों के एडिशनल काम करवाता है आपसे। हम्म? रसूल अल्लाह के हुक्म के इजाजत और हुक्म के बगैर कुछ काम कराता है आपको। ये आप ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो आपने ऐसा नहीं खुद ही लग कहा रहा, है, आपने खुद ही कहा है मुझे ऐसा अल्लाह नहीं ने लग रहा। 3 नमाजें अगर कही थी, मुझे तो रसूल 5 पढ़ाता है। क्या, 3 वक्त की नमाज कुरान में बताई है, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे ना कि 3 वक्त की नमाज को किस तरीके से पढ़नी है। तो 3 वक्त जो, की नमाज को 5 मेरी वक्त में बात पढ़ना है तो एक गलत हो गया मिनट, ना? हाँ, कैसे कैसे गलत हो गया? जब वो फजर की अलहदा पढ़ते हैं, जोहर और असर मिला के पढ़ते हैं वो लोग, कि नहीं वो तो जोहर के बाद जोहर भाई, पढ़ते हैं। नहीं, पहले आपको सुने, कॉन्सेप्ट, एक मिनट, मैडम मैडम प्लीज प्लीज हाइदर, डोंट चेंज द टॉपिक, हाइदर रुको, हाइदर डोंट रुको। चेंज द टॉपिक। या ओके। शट अप भाई, चेंज द टॉपिक कहाँ पे हो रहा है, सबर करो। देखो, जिस हाँ वक्त आप 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ रहे हैं तो उसे आप 2 नमाजें नहीं कहते, उसे एक ही नमाज कहते हैं, क्योंकि आप लोग सुनते भी पढ़ते हो ना। वरना तो बात यह है कि अगर आप एक ही वक्त में पढ़ रहे हो तो नमाज 5 है ही नहीं, फिर तो नमाज कितनी है? हम्म एक ही है, तो 3 ही है, 5 नहीं है। हम्म तो जो सुन्नत पे जो पढ़ते हैं, सुन्नत जो अल्लाह के जो सुन्नत पढ़ते हैं, तो वो सुन्नत भी पढ़ते हैं हम, और फर्ज भी पढ़ते हैं। जिसको फर्ज पढ़ना है फर्ज पढ़े, पकड़नी है सुन्नत, अगर छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्ज तो तुम्हें पढ़नी है। क्या, सुन्नत अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्ज नमाज तो तुम्हें पढ़नी है। तो भाई मैं कहता हूँ कि नमाज ही 4 दफा 4 रखते हैं, 2 दफा पढ़ना है। तो मेरी जोर और हम्म? असर इकट्ठी होगी तभी, जब मैं 4 रखते हैं 2 दफा पढ़ूंगा। किस तरीके से 3 दफा हुई ना, फजर की और जोहर की मिक्स नहीं हो सकती, फजर की अलग ही होगी। और जो भाई फजर 3 में जो वक्त नमाज लिखे, पढ़ते और हैं ना, भाई ओए दिमाग फाड़, सुन, हाँ जोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है ना? हाँ, कुरान में जोहर और असर के 2 टाइम नहीं है ना? नहीं वहां पे खाई थी, हाँ। वहां पे दोपहर की नमाज लिखा हुआ है ना? हम्म ओके, दोपहर की नमाज में 4 रकत एक दफा पढ़नी है और 4 रकत एक दफा पढ़नी है, बात खत्म। जोहर असर कैसे हो गया? वो तो तुम लोगों ने ये नाम तो फिर बनाया है। हम्म कुरान में तो नाम जोहर ही, असर है ही नहीं, असर की नमाज का टाइम तो है ही नहीं। जोहरन है, जोहरन बात तो खत्म हो दोनों गया ना? दोनों मिला है। हाँ, हाँ क्या, यार, एक तो सेकंड होल्ड असर करना यार, मगरिब इशा। मेरे पास कोई हम्म एक एनोनिमस साहब भी आए हैं, जरा मुझे उन्हें लेने दें। ये नहीं, एनोनिमस ने अपना नाम चेंज कर दिया जी, मिस्टर हमजा। जी, मेरे को आपसे एक टॉपिक पे बात करनी है। तो सर आप मुसलमान हैं? जी, मुसलमान हूँ। इधर साहब जरा म्यूट करें। एक सेकंड मैं ओके, जो हो। लगा रहा हूँ। हाँ, बोलिए। आपको नहीं, हैदर को बोल रहा था। ओके। हाँ जी, हमजा साहब मुसलमान है सर आप? जी। ओके, बेहतरीन। तो सर ये आप ओके, तो हमारे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे आज के? नहीं, टॉपिक पे नहीं, मेरे को आपसे थोड़ी एक और चीज़ पे डिस्कशन करनी थी। क्यों, ये आज का टॉपिक पसंद नहीं आ रहा आपको? नहीं, मेरा एक एक्चुअली डाउट था ना, तो आप ओपन लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। सर मैं तो आज ओपन नहीं है ना, आज ये स्पेसिफिक टॉपिक पे है, तो ये टॉपिक आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, तो मेरे को अगर नॉर्मल पूछना है तो वो कब आ सकता हूँ? आप वो बता दीजिए, मैं कब आ जाऊँगा? यानी कि आप जो है वो मोहम्मद को अच्छा इंसान साबित नहीं कर सकते कि वो शर्मीली औरत के से भी ज्यादा शर्मीले थे, ये आपको बुरा लग रहा है नहीं, टॉपिक? मेरे को देखो, मैं अगर आपको एक चीज़ में कोई इंसान गलत प्रूव हो जाए, तो उससे सारी चीज़ हो जाती है ना, मैं एक्स्ट्रा क्यों करूँ? अब अच्छा, आपने तो एक चीज़ में एक गलत सेकंड प्रूव वापस कर दिया चलते हैं। ना। अगर एक चीज में सुने, अगर एक चीज में इंसान गलत साबित हो जाए तो वो हर चीज में गलत साबित होता है, तो मोहम्मद अगर एक चीज में गलत साबित हो जाए तो सारी चीजों में गलत साबित होता है, मानते हैं इस बात को? दे दो, पकड़ लिया मैंने। आप अब नहीं वो नहीं, कोशिश करेंगे, मैं नहीं आपसे। मैं आई एम राइट देयर वेयर यू आर। आपने एक क्लेम यस, किया है, यू आर अगर सेइंग राइट, एक चीज यू में आर सेइंग राइट। इंसान गलत साबित हो जाए तो मोहम्मद यस, अगर एक चीज में गलत साबित होते तो सब चीजों में गलत होगा?
हाँ, आप सही कह रहे हैं, गलत होगा, बट मेरा रीज़न मैं उसका ये दूँगा कि मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। अच्छा, मैं उस जिस चीज़ की टॉपिक पे एक्सपर्टीज़ नहीं, आप बयान कराऊँगा मुसलमान हैं, लेकिन जी, आपको मोहम्मद के ऊपर एक्सपर्टीज़ नहीं है। नहीं स्कॉलर तो नहीं हूँ ना मैं, मुसलमान ही हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ। अच्छा, तो एक्सपर्टीज़ मैं नहीं है। जिस टॉपिक पे तो आपसे आपकी पूछूँगा उस टॉपिक एक्सपर्टीज़ मेरे को किस पता चीज़ पे होगा। है? ज़रा दुनिया को बताएँ, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ पे जिस है? टॉपिक पे मैं आपसे पूछूँगा, टॉपिक को छोड़िए, उस पे एक्सपर्टीज़ किस आपको चीज़ में है वो बताएँ? एक्सपर्टीज़ मैं क्या मतलब स्टूडेंट हूँ मैं कॉलेज में। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप मुझे किसी चीज़ में गलत साबित करने के लिए आए हैं।